नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। जीवन में कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इसकी वजह से कई लोग अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ सरल उपाय ये अपनाएं, जिनसे दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यदि कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जब कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छे ग्रह की चल रही हो, लेकिन जब एकदम से कार्य बिगड़ने लगे या फिर व्यापार एकदम से ठप हो जाए या नौकरी में प्रमोशन की बात टल जाए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है। हम अपने जीवन में कई बार दुर्भाग्य को अपनी गलत आदतों की वजह से निमंत्रण दे देते हैं। कुंडली में सही ग्रहों की महादशा अंतरदशा होने के बाद भी हम उनके विपरीत जब कार्य करने लगते हैं तो दुर्भाग्य सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले ये जानें कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। उसी के अनुसार पूजा पाठ पर ध्यान दें। हमेशा ग्रहों से संबंधित दान पूजा पाठ करने से उस ग्रह की हानि कम होने लगती है। गलत आचरण वाले लोगों के साथ न रहें। अपने कुलगुरु कुल देवी देवता के शरण में ही रहें। इससे आप हमेशा दुर्भाग्य से बचे रहेंगे। अगर आप अपने किसी अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं तो इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप में कहीं ना कहीं गलत आदतें आ जाती हैं। इसलिए हमेशा ही कहा गया है कि सोहबत हमेशा देख परख कर ही करनी चाहिए। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेते हैं और खाते हैं तो उससे भी आपके स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। तो हमेशा गलत व्यक्तियों के साथ खाना खाने से बचें। किसी के झूठे खाने से ना खाएं। फ्री में किसी से कोई भी चीज़ ना लें। ज़रूरत पड़ने पर उसके मूल्य अवश्य ही चुकाएं। क्या कपड़ों से भी आपका दुर्भाग्य आता है? जी हाँ। साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, अगर आप मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, यानी एक ही कपड़े को महीना भर हो गया है, जिस प्रकार जीन्स जो है आजकल हम पहनते हैं तो महीना भर तक उसको पहनते ही चले जाते हैं। इस बारे में गुरुदेव ने भी स्वयं कहा है कि कभी भी गंदे वस्त्र ना पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने। कम से कम 4-5 दिन बाद तो इस तरह के कपड़े भी बदल दें। प्रतिदिन होने वाली पूजा पाठ में भी आप काले और नीले या गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें। आप अगर समर्थ हैं और दान में बहुत हल्के किस्म के कपड़े देते हैं तो यह भी आपका दुर्भाग्य लाने में जिम्मेदार होता है। हमेशा पूजा पाठ साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करें। कभी भी हल्के कपड़े दान में ना दें। किसी का पहना हुआ वस्त्र भी आप नहीं पहने। यदि आप किसी महिला, बुजुर्ग, माता पिता का अपमान करते हैं तो भी दुर्भाग्य आपके द्वार आ खड़ा होता है। किसी भी महिला का अपमान या तिरस्कार ना करें। किसी भी रिश्तेदार की ज़मीन जायदाद पैसा बिल्कुल भी ना हड़पें। माता पिता की सेवा बिना लालच के करें। यदि किसी महिला का अपमान किया है तो हाथ जोड़कर माफ़ी अवश्य मांगें। कभी भी पीपल, बरगद या किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें। रोज सुबह नहा धोकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। रोजाना इष्ट गुरु और माता पिता की सेवा करने से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा अच्छे होते हैं। कभी भी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि इससे सूर्य, शनि, बुध खराब होते हैं। वाणी के दोषों से बचें। अपशब्द ना कहें। सूर्य, बुध कमजोर होते हैं। बुराई का विरोध करने से सूर्य और बृहस्पति मजबूत होते हैं। सूर्य की पूजा अवश्य करें। चाहे जल देकर ही आप अर्घ्य देकर उसकी पूजा करें, परंतु आप करें ज़रूर। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। भाग्य अगर साथ ना दें तो एकादशी का उपवास अवश्य करें। मात्र एकादशी का उपवास करने मात्र से ही भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। गौ सेवा अवश्य करें। किसी भी प्रकार से आप करें, चाहे रोटी दें, चारा दें या गौशाला में जाकर दें या राह चलते या घर आई गाय की सेवा अवश्य करें। कुछ ना कुछ गाय को अवश्य ही दें। शाम के समय संध्या आरती ज़रूर करें। इसमें अगर आप 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसा कि हमने अपने अन्य वीडियो में भी बताया है, 1 दीपक पूजा घर में, 1 दीपक शिव मंदिर में, 1 पीपल में, 1 अपने घर के मुख्य द्वार पर और 1 दीपक जो है ईशान कोण में अवश्य ही जलाएं। चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखने के लिए चांदी पहने या और दान करें। माता समान स्त्रियों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें। स्वयं स्वच्छ रहें। पानी खूब पिएं और पानी को बर्बाद न करें। सेवा करें। एक सेवा आप जरूर जीवन भर के लिए लें, जैसे कि कोई वृक्ष उगाया और उसको जब तक वह अपने आप में खड़ा होकर अपने संभल न जाए तब तक उसमें पानी अवश्य दिया। पशु पक्षियों को दाना डाला, चारा डाला। बुजुर्ग लोगों की सेवा की, चाहे तो वृद्धाश्रम में दान किया। किसी भी गरीब
की सेवा करी, उन्हें दान दिया, गरीब बच्चों को दान दिया, किसी असमर्थ बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा लिया या देश की सेवा करी। इस प्रकार से कोई ना कोई एक सेवा जीवन भर के लिए अवश्य लें। 3 पर्व कभी न छोड़ें, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और पितृपक्ष। इनमें अवश्य ही पूजा करें। जो आपसे बन पड़ता है, जितनी देर आपसे बन पड़ता है उतनी करें। आवश्यकता नहीं है घंटों लगाकर बैठ के पूजा करने की, पर करें ज़रूर। यदि घर में कोई अचानक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया है तो यह उपाय करें। नमक का पोछा लगाएं, पीली सरसों की पुड़िया बनाकर हर कोने में रखें, अपने घर के या उनके कमरे के हर कोने में ज़रूर रखें। सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें। रोगी सोते वक्त अपने नाखूनों पर सरसों का तेल अवश्य लगाएं। साथ ही अगर हनुमान बाहु का पाठ कर सकें तो अवश्य करें। अमावस्या को पितरों को प्रणाम करके अपने कर्मों की क्षमा मांगें। ऐसा करने से रोगी के रोग कटने लगते हैं और वो स्वस्थ होने लगता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।